अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को इसी मुबारक महीने में पैदा फरमाया, क्योंकि नबी की आमद पर सिर्फ एक को तकलीफ हुई थी, बाकी समंदर की मछलियां भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थी। मुबारक हो सैयदुल कौनैन तशरीफ ले आए। जानवर तक एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। जानवर पर गौर करना, जानवर तक एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मुबारक हो रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन की आमद हो गई है। तो नबी की आमद पर मुबारकबाद देना ये तमाम मखलूक का तरीका है, और जो मुबारकबाद ना दे वो जानवर से भी बदतर होगा, शजरो हजर से भी बदतर होगा, क्योंकि पेड़ के पत्ते पत्ते ने मेरे नबी को सलातो सलाम पढ़ा। मेरे आका सहाबा की झुरमुट में तशरीफ फरमा गए। सरकार वादो नसीहत फरमा रहे हैं। इतने में कुछ ही दूर पर एक दरख्त खड़ा हुआ था, अपनी जड़ों समेत खिसकता हुआ सरकार की बारगाह में आया और पत्तों समेत जमीन पर बिछ गया। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने कुछ गुफ्तगू फरमाई, उसने कुछ जवाब दिया। सहाबा नहीं समझ पाए, सहाबा नहीं समझ पाए। अब नबी ने किस ज़बान में बात की, सहाबा नहीं समझ पाए। कितने बदबख्त वो लोग हैं जिन्होंने माज़अल्लाह यहां तक लिख लिया कि नबी उर्दू पढ़ने देवबंद आए थे, तब से उनको उर्दू आ गई। बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं लोग, छोटवार स्टूडेंट नहीं रखा चाहता, डायरेक्ट नबी का पढ़ा। जबकि परवरदिगार आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, प्यारे महबूब आपके रब ने आपको कुरान का इल्म दे दिया। कमजोर ना पड़ो भाई, कमजोर ना पड़ो। नहीं तो मौलाना का कहा कसम खाई ली वाखिर दावाना याद है, सलातो सलाम भी ज़बानी याद। कमजोर ना पड़ो। जहां हम खामोश हुई वह सुभान अल्लाह कह के ये बताओ कि हाँ इतना पहुंच गया, आगे बढ़े। अब कुछ ना बोलो तो ऐसा नहीं जैसे आधा घंटा केहू के सामने आप पसीना पसीना हो जाओ बात कह के, और आधा घंटा के बाद वो कहा तो मर जाएगा कि अब भाई कहा थे नेटवर्क से बाहर चल रहे थे, क्या कर रहे थे। तो परवरदिगार आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन। मेरा महबूब गैब की बातें बताने में बखील नहीं। कितने पागल है वो लोग जिन्होंने कहा कि बाद अल्लाह नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। रब तो कहे मेरे महबूब तुम गैब बताने में बखील नहीं। मेरे मुजद्दिद ने कहा और कोई गैब तुमसे मेरा हो भला कि जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। आवाज बोल कर रखो भरे प्रोग्राम के बाद। यानी मेरे आका और कोई दुनिया की गैब क्या छुपेगी, जब मेरा रब आपको अपना दीदार करा रहा है, उससे बड़ी गैब कोई चीज नहीं है। मेरे नबी ने
इरशाद फरमाया मैं मशरिक़ व मगरिब शिमाल व जनूब पूरी कायनात को अपनी हथेली पर ऐसे ही देखता हूँ जैसे राई का दाना रखा हो। भाई 14 सदियां गुजर गई, उम्मत आज तक दलीलें मांग रही है कि मादअल्लाह नबी की याद बनाना कहां से साबित है। हमने कहा ओ दलील 14 सदियां गुजर गई, अब तक तुम दलीलों के जाल में फंसे हो, क्यों नहीं ये कह देते कि मैं बगैर दलील के अपने नबी को सब कुछ मानता हूं। क्योंकि बुजुर्गों ने लिखा, हज़रत ने लिखा कि नबी को सिर्फ खुदा नहीं कह सकते, बाकी जितनी फजीलत है वो मेरे सरदार के लिए सिर्फ खुदा नहीं कह सकते, बाकी सारी फजीलतें परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को अता फरमाई। तो आज तक उम्मत इसी में उलझी हुई है। सहाबा ने अपनी गर्दनें दे दी, आज तक लोग दलील मांग रहे हैं अंगूठा चूमना साबित है कि नहीं। हमने कहा मर गए दिन के उजाले में तुमने अपने आंखों में धूल झोंक लिए। जिस नबी के कदमों पर सहाबा ने अपनी गर्दनों को निछावर कर दिया, तुम्हें आज तक अंगूठा चूमने का मसला भी समझ नहीं आया। कितने हैरत की बात है ये कि आज तक जिस नबी का कलमा पढ़ा जा रहा, मादअल्लाह आप पूछे ऐसे लोगों से तो वो बताएंगे कि मादअल्लाह नबी के माँ बाप काफिर थे। ऐसी बातें सुनी आपने कभी? नहीं सुनी। अच्छा, अपने आप को मुसलमान कहता है। मैंने कहा जिसके नस्लों का सही पता नहीं है वो मुसलमान कह रहा है, नबी के माँ बाप को माज़अल्लाह काफिर कह रहा है। अरे वो तेरा और नबी होगा जो काफिर के पेट से पैदा हुआ होगा। मेरा नबी नस्लन वादा नस्लिन पाक था, है और रहेगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया आदम से लेकर के अब्दुल्लाह तक। खुद नबी ने अपना नसबनामा बयान किया। वक्त की कमजोरी हो जाती है, वक्त कम पड़ता है, नहीं तो मैं किताबें बिल्कुल बगल में रखता हूँ। सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में आपको इसमें मिलेंगी। जिसका, इसीलिए तो मैं बताता हूँ, जिसका दिल करे मुलाकात कर ले। अगर सफा बाई सफा, पेज बाई पेज उसे हवाला ना दे दिया जाए तो बताना। और एक एक बात पर इंशाअल्लाह सैकड़ों किताबों का हवाला मिलेगा। सैकड़ों किताबों का हवाला मिलेगा। मेरे नबी ने अपना नसबनामा खुद बयान फरमाया। हजरत आदम से लेकर के हजरत अब्दुल्लाह तक जिन जिन पाक रहने में पाक सुल्बों ने मेरे मुस्तफा ने सफर फरमाया। नबी ने फरमाया जिन जिन सुल्बों में मैं रहा, जिन जिन जो है शिकलों में मेरा गुजर होता रहा, रब ने पूरी नस्लों को हर दौर में हर बुराई से पाक फरमाया। उनमें कोई कमी नहीं थी। हर दौर में पाक सुल्बों से लेकर के पाक रहमों तक में मुंतकिल होता रहा। और नबी की शान यकताइयत देखिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आपको बहुत अच्छी तरह उलमा से तारीखें सुनी हुई मालूम कि हजरत आदम व हव्वा जब जमीन पर तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी की आबादी के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, बसाने के लिए ये कानून बना दिया कि हजरत हव्वा से 2-2 बच्चे पैदा होते थे। हजरत हव्वा से 2 बच्चे पैदा होते थे, एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी।
जितनी नस्लें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हुई, पूरी तारीख के हवाले से जितनी नस्लें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हुई वो सब दो दो थी, जुड़वा, एक बेटा और एक बेटी। और ये सिस्टम था कि आज वाली बेटी का कल वाले बेटे से निकाह होता था। उस शरीयत में इसका जवाब था, हमारी शरीयत में मना। और इस वाले बेटे का निकाह कल वाली बेटी जो पैदा होती थी उससे होता था। आज पैदा हुए कल जवानी मिल जाती थी। ये दुनिया को आबाद करने का अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया। तो अब गौर कीजिएगा, बात जो हम बताने जा रहे हैं वो यहां से शुरू है। हजरत आदम के जितने बच्चे पैदा हुए हव्वा के बदन से सब जुड़वा थे, जुड़वा यानी एक बेटा एक बेटी। लेकिन तन्हा एक ऐसी जात है आदम की औलाद में जो हजरत हव्वा के बदन से तन्हा अकेला पैदा हुआ। अकेला कौन है? हजरत शीश अलैहिस्सलाम। जिनके नस्ल से मेरे सरकार की नस्ल चली। हजरत शीश अलैहिस्सलाम से लेकर के वहां तक हजरत इब्राहिम और इस्माइल तक ये सिलसिला आता। यहाँ से नबी की नस्ल मुबारका चली। हजरत शीश अलैहिस्सलाम तन्हा अपने माँ के शिकम से तन्हा दुनिया में तशरीफ लाए। यानी रब ने बता दिया कि जिसके जरिए से मेरे महबूब की नस्ल चलेगी वो भी एक साथ दो पैदा नहीं होंगे कि बराबरी का कोई दावा न कर दे। वो अपनी नस्ल में यह्या और तन्हा होगा और मेरे नबी की जात का कोई दो साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा नबी कायनात में न कोई मखलूक उनके कदमों की बराबरी कर सकती है, न उनका हासिल होने का दावा कर सकती है। मेरा नबी कल भी अपने सिफात में यह्या था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। ये सरकार की खुसूसियत है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम तन्हा उस नस्ल पाक में तशरीफ लाए और वहां से लेकर के हजरत इब्राहिम की नस्ल तक सिलसिला पहुंचता है। हजरत इब्राहिम की नस्ल में आपको मालूम है आपकी अज़वाज में दो नाम आते हैं, एक हजरत सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दो नाम आते हैं ना, हजरत हाजरा, हजरत सारा। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतने मुबारक से एक बेटे की विलादत होती है जिन्हें हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। हजरत सारा के बतन से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, उनसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये बनी इस्राइल का अलग सिलसिला हजरत सारा से चलता है। तो बनी इस्राइल में जितने अंबिया आए वो सब हजरत सारा के बेटे हजरत इसहाक की औलादों में आए, हजरत याकूब की औलादों में आए। लेकिन हजरत इस्माइल जो हजरत हाजरा के मुबारक बतन से पैदा हुए उनकी नस्ल में कोई दूसरा नबी नहीं हुआ। पूरी नस्ल में सिर्फ एक नबी की जात आई है, वो मेरे सरकार की मुक़द्दस जात है। पूरी नस्ल में कोई दूसरा नबी नहीं। हजरत याकूब की नस्ल में नबूवत वाले कई एक मौजूद हैं, हजरत इसहाक की नस्ल में नबूवत वाले कई एक मौजूद हैं। ये तमाम सिलसिले चलते रहे। लेकिन जब हजरत इस्माइल के नस्ल मुबारका की बात आई तो परवरदिगार आलम ने उसमें भी नबूवत तन्हा रखा, कोई बराबरी का दावा न कर सके। हाँ, आज दुनिया ये अलग अलग ख्वाब पेश करे मादल्ला। अरे यहाँ तक ढकोसले पेश किए गए, थोड़ी रखना भाई, आवाज समझ आए। यहाँ तक ढकोसले किए गए। एक दूसरे से पूछा गया। अच्छा, ये सवाल भी उन्हीं लोगों से होता है जो समोसा केला से आगे नहीं जाते हैं। हाँ, बुखारी, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा तो बहुत दूर की बात है, उन्हीं से सवाल होगा।
एक अंगूर लगाने वाले से बगल में पूछा जाएगा, सलाम कहाँ से जायज है? तो वो कहे कि सलाम तो वैसे जायज है, हमरे पड़ोस में एक जने रहे, पैदा भय रहे 3 साल पहले, वो नहीं नाम सलाम रहा, वो नहीं हम जानी तो दूसरा हम जानते रहे। भाई वो क्या जाने किताबों का मसला, उससे पूछा जाएगा। हम लोग तो बुलाते हैं, आओ हमसे पूछो, लेकिन कोई पूछने के लिए राजी नहीं, पूछने के लिए राजी नहीं। तो अब गैर आलिम से ये सवाल किया गया। क्या सवाल किया गया? अच्छा ये बताओ नबी की उम्र कितनी हुई? तो उस बेचारे ने सुन रखा था आलिम उलमा से, तो कहा कि 63 साल। तो कहा जैसे नबी ने 63 साल नमाज पढ़ी कि नहीं, इबादत किया, रियाजत किया, जिक्र किया, सारी चीजें की? तो कहा हाँ हाँ किया। कहा जैसे हमारी उम्र, तुम्हारी उम्र 80 साल हो गए। गौर कीजिएगा, जो है मंतिक देखिएगा कहां तक फंसाते हैं लोग। नबी 63 साल, 63 साल वो इबादत किए, रियाजत किए, जो भी किए, वो नेकियां एक तरफ रखिए। हम 80 साल के हो जाए, तुम 80 साल के हो जाओ, तो बताओ कि हम लोग नबी से उम्र में बड़े हुए कि नहीं? तो आदमी क्या करेगा? देखा कि लंबी दाढ़ी है, मामला कुछ अजब सा लग रहा है, यहाँ के नहीं लग रहे हैं, कहीं दूसरे मुल्क से आए हुए लग रहे हैं, तो भौचक्का हो गया, आदमी परेशान हो गया। कहा अरे माई बाप जो कहा तो वह सही है, हमार ज्यादा है, 80 है तो ज्यादा है, नबी के 63 है तो कम है। तो कहा अच्छा अब दयानतदारी के साथ बताना कि नबी 63 साल इबादत किए, हम 80 साल अगर इबादत कर ले या 100 साल इबादत कर ले, तो क्या नबी से अमल में बढ़ेंगे कि नहीं? नबी से नमाज में, सजदे में, इबादत में, जिक्र में, तिलावत में बढ़ेंगे कि नहीं? तो अब उसने सर हिला दिया, कहा कि भाई जाहिर सी बात है 63 वाले से 80 वाला तो बढ़ जाएगा, हमारे सजदे ज्यादा होंगे, हमारी इबादतें ज्यादा होगी, नबी का सजदा 63 साल की वजह से कम हो जाएगा। तो कहा कि अब ये साबित हुआ कि नहीं कि उम्मती कभी कभी नबी से अमल में बराबर हो सकता है, और बसा औकात नमाज जो है नबी से अमल में बढ़ भी सकता है। ये अकीदा देने की नापाक साजिशें रची गई। मैंने कहा ओ सजदा करने वाले जरा सामने आ, मैं पूछूं तेरे सजदे की हकीकत क्या है? अरे वो सजदा तू कर रहा है जो खैरात है आमिना के लाल का, ये वो सजदा है जो नबी का दिया हुआ सदका है, सदका। तेरी इबादत और नबी की इबादत। अब इसके लिए लंबी दलीलें हैं, लेकिन एक हल्की सी दलील आपको, मतलब दलील हल्की नहीं है, छोटा सा करके आपको ऐसे देकर गुजरते हैं। सरकारे दो आलम ने एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, प्यारे जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी होगी? हजरत जिब्रील से उम्र के बारे में पूछा, जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी? हजरत जिब्रील ने अर्ज की, सरकार बहुत ज्यादा बुढ़ा भाग के हिसाब से तो मालूम नहीं, गिनती के हिसाब से, लेकिन एक अटकल बताइए, अंदाजा। तो कहा अंदाजा बताओ। मतलब जिब्रील का इतनी लंबी उम्र की कुल हिसाबे नहीं बता पा रहे, क्योंकि ऐसे मिसाल के तौर पर ऐसे बता देते हैं अटकल, उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उम्र कितनी होती। तो कहा कि बताओ। हजरत जिब्रील ने अर्ज की, सरकार चौथे हिजाब में एक तारा चमकता था जो 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमका करता था। कितने साल के बाद? 70,000 साल। 70,000 साल के बाद सरकार चौथे हिजाब में एक तारा चमकता था। मैंने उस तारे को 72,000 मर्तबा चमकते हुए
उम्र हजरत जिब्रील की हो गई। 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था। जिब्रील अमीन ने उसको चमकते हुए 72,000 मर्तबा देखा। जिब्रील ये बयान करके अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि आज तो बहुत लंबा हिस्सा बता दिए हैं। सरकार सोचेंगे कि वाह जिब्रील कितनी उम्र है यार तुम्हारी, मजा आ गया। लेकिन सरकार मुस्कुराने लगे। हजरत जिब्रील ने अर्ज की सरकार क्या हुआ? मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिब्रील वइज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की कसम वो चमकने वाला तारा मैं ही हूँ। जिब्रील वो तारा जो चमकता हुआ तुम देखते थे, वो चमकने वाला तारा मैं हूँ। ऐ प्यारे जिब्रील क्या वो तारा देखना चाहोगे? क्या वो तारा दोबारा देखना चाहोगे? अर्ज की सरकार क्या ही अच्छा होगा, दिखा दीजिए। बहुत जमाना हो गया वो तारा मैंने देखा नहीं। मेरे आका ने अमामा शरीफ पेशानी से हटाया तो जिब्रील ने वो तारा नबी की पेशानी में तैरता हुआ देख लिया। वही तारा नबी की पेशानी में देखा। कहा जिब्रील ये नहीं पूछोगे कि वो तारा 70,000 साल बाद तुम देखते थे, तो 70,000 साल तक वो तारा कहाँ चला जाता? 70,000 साल तक वो तारा कहाँ चला जाता था जिसको तुम 70,000 साल तक इंतजार करते थे, फिर एक मर्तबा चमकता तो तुम देखा करते, तो 70,000 साल तक वो कहाँ चला जाता? हजरत जिब्रील ने अर्ज की सरकार बता दे तो बहुत बेहतर होगा। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जिब्रील वो तारा 70,000 साल के बाद जो तुम देखते थे, 70,000 साल के लिए अपने रब की बारगाह में वो सजदे में चला जाता था। सजदे में 70,000 साल तक रहता था। फिर जब पेशानी उठाता था तो उसकी चमक फूटती थी, जिसकी चमक जिब्रील तुम देखा करते थे। तो 70,000 साल तक मेरा नूर हालत सजदा में होता था। उसके बाद वो चमक तुम देखा करते थे। अब लगाओ हिसाब करने वालों, दुनिया में कितनी उम्रें तुम लेकर आओगे? पूरी दुनिया की उम्रें एक तरफ रखो, नबी के एक सजदे की उम्र को नहीं पहुंच सकते। एक सजदे की उम्र को नहीं पहुंच सकते। चले हो गुलाब करने। मैंने कहा अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई होते, ये घटाए उस मंजूर बढ़ाना तेरा।